अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के महात्म्य के बारे में। सावन में शिव पूजा अपने आप में उत्साह भर कर लेकर आती है। हर एक शिव भक्त उत्साहित तो होता है। प्रकृति भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है। चारों ओर हरियाली और वर्षा का समय होता है। ऐसे समय में शिव पूजा लिंगार्चन एक अलग आनंद प्रदान करने वाला बन जाता है और एक उत्साह से परिपूर्ण एक शिव भक्त का हृदय होता है। बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो श्रावण मास में करनी चाहिए। सबसे पहले नहीं करनी चाहिए वो चीजें हैं, एक तो दूध का त्याग कर देना चाहिए और साग का भी त्याग कर देना चाहिए। जो हरी सब्जियां हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अब पूजा में स्वामी कुछ विशेष चीजें बताते हैं कि जो इस श्रावण मास से संबंधित हैं उनके बारे में स्वामी कहते हैं कि जो पंचामृत से, जो कोई भी पंचामृत से श्रावण मास में शिवलिंग का अभिषेक करता है वो इस देह को छोड़ करके बाद में कैलाश में मेरे नजदीक आकर के एक कल्प तक निवास करता है। केवल एक बार पंचामृत से लिंगम को स्नान कराने का ऐसा महत्व है। और स्वामी कहते हैं कि जो कोई भी इस महीने में भूमि पर शयन करता है वो कैलाश में निवास करता है। और जो इस श्रावण मास में एक दिन भी सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसे एक महीने सूर्योदय से पहले स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्वामी कहते हैं कि इस महीने में जो स्फटिक लिंगम होता है, पाषाण का लिंगम होता है, या मिट्टी का शिवलिंग, या फिर मरकत का शिवलिंग, या बाणलिंगम की तो महिमा ही अलग है। तो कहते हैं कि जो स्फटिक का लिंगम है, पाषाण का लिंगम है, मिट्टी का लिंगम है, या फिर मरकत मणि का जो लिंगम है, या किसी भी प्रकार का पीतल का, चंदन का, या कोई अन्य निर्मित लिंगम है, उसमें अगर एक बार भी कोई अर्चन करता है तो उसे 100 ब्रह्म हत्याएं उसकी भस्म हो जाती हैं। इतना पाप उसका नष्ट हो जाता है। जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जप करने से जो सिद्धि कही गई है वही सिद्धि इस महीने में एक बार जप कर लेने से प्राप्त हो जाती है। दूसरे समय में किया गया नमस्कार और जो प्रदक्षिणा से जो 1000 मल्टीपल होकर के जो फल प्राप्त होता है वो फल इस महीने में केवल एक बार लिंगम की प्रदक्षिणा या लिंगम को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है श्रावण मास की। स्वामी कहते हैं कि श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसके बारे में स्वामी और भी महिमाएं बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि बिल्व की क्या महिमा है। श्रावण मास में नित्य प्रति ही बिल्व पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप सभी शिव भक्तों को श्रावण मास में एक नियम बना लीजिए कि एवरीडे आपको कम से कम एक बिल्व पत्र, क्योंकि बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो ऐसे स्थान पर रहते हैं कि वहां बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते। किंतु अभी श्रावण मास में जब प्रकृति पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है, चारों ओर हरियाली होती है, वर्षा ऋतु होती है, ऐसे समय में बिल्व पत्र आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सभी शिव भक्त नियम बनाए कि नित्य प्रति कम से कम एक बिल्व पत्र तो शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना। और जिन शिव भक्तों के आसपास में बहुत सारे बिल्व पत्र आसानी से मिल जाते हैं वो कम से कम भी 108 का टारगेट लेकर के चले। और एक विशेष चीज और आप सभी शिव भक्तों को ध्यान रखनी चाहिए कि इस श्रावण मास में कम से कम 3 बिल्व वृक्ष के पौधे आप पौधारोपण अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति से, हम स्वामी की पूजा के लिए प्रकृति से बिल्व पत्र ग्रहण करते हैं तो उसके बदले कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कम से कम 3 पौधे आप बिल्व के अवश्य ही पौधारोपण करें। और ध्यान रखें कि अभी श्रावण मास चल रहा है तो बहुत सारी जगह आयोजन होता है 1 लाख बिल्व पत्र एक साथ चढ़ाने का, या फिर हजारों बिल्व पत्र। बिल्व वृक्ष को क्षति ना पहुंचे और टहनियां ना तोड़े, एक एक चुन करके और बिल्व से आज्ञा मांग करके फिर आप बिल्व पत्र तोड़े तो अच्छा होगा।
इससे आपको शिव कृपा भी प्राप्त होगी। और लिंगार्चन में जो विशेष एक द्रव्य आपको रखना चाहिए वो है इक्षु रस। इक्षु रस यानी गन्ने का रस आपको, या फिर गुड़ की जो शक्कर होती है वो, श्रावण मास के लिए शर्करा मेंशन की गई है, तो आप गन्ने का रस भी प्रयोग कर सकते हैं और गुड़ की जो शक्कर होती है वो भी शिव पूजा में ऐड कर सकते हैं। इससे श्रावण मास में जो विशेष द्रव्य मेंशन किया गया है वो आप प्राप्त कर। पूरे महीने ही शिवालय में या फिर घर में जो आपके पास लिंगम है वहां पर पूरे महीने ही शिव के समक्ष कृष्ण गुरु गूगल अवश्य ही निवेदित करें। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये शिव के लिए बहुत विशेष कही गई है। तो इतनी जानकारी श्रावण मास के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।